जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जोर से। अभी मैं गुरु जी से 4-5 महीने से ही कनेक्ट हुई हूँ। मुझे नहीं पता, बस घर के अंदर बहुत इतनी प्रॉब्लम्स थी कि बिजनेस बिल्कुल ये हो गया था कि बस अब नए तरह से शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल सब कुछ घर के अंदर एकदम डिस्टर्ब हो गया। हस्बैंड डिप्रेशन में हो गए कि कैसे क्या होगा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। वहीं पर ऐसे हुआ कि दर पे ये लगा कि गुरुजी बस आपको ही संभालना है। ये सोचते सोचते गुरुजी ने खुद ही अपने स्वरूप को फैक्ट्री में हमारे पहुंचा दिया। जो रेंट पे हमने फैक्ट्री ली थी, वहाँ पे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देख के यही नहीं समझ में आया कि स्वरूप आ कहाँ से गया। मेरे हस्बैंड तब तक गुरुजी में बिल्कुल फेथ नहीं करते थे। वो 2 दिन तक यही पूछते रहे सबसे कि ये स्वरूप यहाँ कहाँ से आया। जब 2 दिन तक उनको कुछ नहीं पता चला तो उनको फेथ धीरे धीरे आना शुरू हो गया। ये 4-5 महीने में गुरुजी ने इतने छोटे छोटे चमत्कार हमारे साथ करे हैं। कभी ओम दर्शन देके, कभी स्वरूप भेजा, कभी फूलों की इतनी फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की। हमारे घर में ही सत्संग करा मैंने अपने घर पे, इतना ज़्यादा गुलाबों की खुशबू पूरे हॉल में भर गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से इतनी खुशबू आ रही है। समोसा प्रसाद लगाया, उसमें बाइट मिली एक कि ये गुरुजी ने आके भोग लगाया। मतलब क्या बोले कि मन में कुछ आता नहीं है, उससे पहले ही पूरा हो जाता है। सोचो भी नहीं, अपने आप ही पूरी हो जाती है बात बिना कहे। जब गुरुजी की शहद वर्षा एक जगह हुई है शादरा में, तो मैंने जब वो व्हाट्सएप पे देखी तो मुझे लगा कि गुरुजी काश मैं यहाँ हूँ। सिर्फ मैंने ये सोचा था और मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे वहाँ जाना है। अपने आप ही गुरुजी ने रात को 11 बजे वहाँ मेरे सिस्टर इन लॉ को भेज दिया, वहाँ से वीडियो कॉल कराई और 11 बजे मेरे हस्बैंड सोते हुए उठ गए। हम लोग 11:30 बजे वहाँ उस दर पे बैठे हुए थे जहाँ शहद की अमृत वर्षा हो रही थी। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सौभाग्य गुरुजी देंगे, बिना किसी को कहे अपने आप ही वो सुन लेते हैं, अपने आप ही सब कुछ पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो गुरुजी को मतलब जानती ही नहीं थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा गुरुजी का स्वरूप, मैंने अपनी भाभी के ऑफिस में देखा था और तब मैंने उनसे पूछा ही था, मुझे लग ही नहीं रहा था स्वरूप देख के कि है ही नहीं गुरुजी। मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया मैं ट्रैक्ट होती चली गई। और फिर मैं बड़े मंदिर गई फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर उनके साथ, तो मुझे वहां से स्वरूप मिला था। पर घर में परमिशन नहीं थी कि किसी गुरु को करना है, क्योंकि पहले से ये गुरुजी को ऑलरेडी फॉलो करते थे, तो परमिशन नहीं थी। तो मैं वो स्वरूप बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मेरी अलमीरा के अंदर ही वो मैंने उनको छुपा के रखा हुआ था गुरुजी को। तो मैं रोज बोलती थी कि गुरुजी मुझे बाहर निकालना है, आपको पता नहीं मुझे कब ये मौका मिलेगा, कितने सालों में ये मौका मिलेगा। पर सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मेरे रूम में ही दर्शन दे दिए। मेरे रूम की वॉल पे ही मुझे, मैं एक दिन ऐसी ही खड़ी थी, मुझे दिखा कि गुरुजी का स्वरूप बन गया वहां पर। मतलब मैं देख के इतनी रोना आ गया मुझे कि ये क्या हो गया, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे गुरुजी ने रूम में ही दर्शन दे दिए। तो मैं बहुत खुश हुई और उसकी बहुत जल्दी, मतलब इतनी जल्द ही उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से कहलवा दिया कि आप स्वरूप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे सत्संग सुनते रहे वो, उनको पता चलता रहा। फिर मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी आपका ना स्केच ड्रॉ करना है, जबकि मुझे कोई ड्राइंग अच्छी नहीं आती है ऐसी कोई खास। पर फिर भी मेरे को मन में आया, मैंने ऐसे हल्का सा बोला, मैं भूल गई बोल के कि मुझे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट डे ही मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ऐसा कर तू ड्रॉ ही कर ले, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे कहीं से स्वरूप नहीं मिल पा रहा था और वो जो छुपा रखा था वो मैंने निकाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि ड्रॉ कर ले। फिर मैं ड्रॉ करने जब बैठी तो मेरे हाथों में इतनी जोर से कंपन हुई, कभी भी फील नहीं हुई वो मुझे, इतनी जोर से शिवरिंग हुई और मैं ड्रॉ करती चली गई। अगर आप मतलब देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ वो स्वरूप। और बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप गुरुजी ने बनवा दिया, मैंने नहीं बनाया, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। और इतना सुंदर स्वरूप बनवा दिया, वो मेरा पहली ब्लेसिंग थी, इतनी अच्छी, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और मेरे हस्बैंड को ना डायबिटीज थी, मतलब अभी बहुत छोटी एज है हम लोगों की, पर फिर भी उनको हो गई। और बाहर का बहुत खाना खाते थे वो, बिल्कुल परहेज नहीं करते थे। डायबिटीज मतलब 3 months वाली 9.5 समथिंग कुछ थी। और उन्होंने मेडिसिन भी नहीं लेते थे। मैं बहुत बोलती थी, मानते ही नहीं थे, मतलब होता है ना। तो मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया उनको कि गुरुजी आप ही को देखना है, आप ही के बेटे हैं, मेरे कुछ नहीं है, वो आपके हैं, आपने देखना है बस। उसके बाद अब साल भर बाद उन्होंने फिर से टेस्टिंग कराई, उनकी शुगर और बाकी सब चीज, मतलब सारी रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बिना मेडिसिन के, सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से। और वो भी सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं मुझे स्वरूप रखे हुए और जल प्रसाद पिलाते हुए उनको। पर वो पहले से इतनी कृपा बरसा रहे थे, मतलब बस उनका होना ही बहुत है।
और मुझे पहले भी फ्रेग्रेंस आती थी, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की प्रेजेंस में फ्रेग्रेंस होती है। मुझे आती थी, मुझे लगा एसी चल रहा है, एसी में से पता नहीं कहाँ किसी ने परफ्यूम स्प्रे कर दिया। पर बहुत टाइम के बाद मुझे जब गुरुजी का सत्संग किया तो रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। मैंने कही तो मुझे पहले भी आती थी फ्रेग्रेंस। तब मैंने रियलाइज करा कि गुरुजी प्रेजेंट पहले से ही थे मेरे घर में और मैं उनको कहाँ ढूंढ रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत सारे सत्संग है, बट अभी के लिए इतना ही गुरुजी के परमिशन है। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल आज आप शेयर कीजिए कैसे जुड़े आप गुरु जी से। आज से 3 साल पहले की बात है। मैं गुड़गांव गया था किसी काम से, तो मुझे वहाँ एक सज्जन मिले। तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मैं ऐसे ऐसे बहुत कष्टों से चल रहा हूँ और सब जो मेरे पास था सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो कह रहे हैं एक मैं गुरुजी का बता रहा हूँ, तो आप एक बार वहाँ पे होके आओ। मैं वहाँ से निकला तो दिल्ली आते ही नेक्स्ट डे ही हम गुरुजी के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ, होके आया, संगत को देखा, काफ़ी चेंजिंग से आई मुझे। तो वहाँ पे स्वरूप जी मिला मेरे को, तो मैं घर पे लेके आया। उसके बाद कुछ चेंजिंग नहीं आई मेरे अंदर। मुझे अंदर से रियलाइज हुआ कि मैं अंदर से भगवान हो सकता है मेरे कष्ट अभी नहीं हर रहे। तो अब जस्ट हमारी एक भाभी हैं, 15 साल से रिलेशन में नया भाभी, तो उनसे मैं 2 साल से दूर हो गया। वो ढूंढते हुए मेरे पास आए, कह रहे मैं कहीं भी, ये जन्नत में भी होता ना, मैं आज इनको ढूंढ लाती। तो उस दिन इनका फ़ोन आया, मैं इनके घर पे चला गया। तो इन्होंने कोई टॉपिक छेड़ा, मैं इनसे मिलने आया। अगले दिन ही पता नहीं गुरुजी की कृपा थी कि दोबारा इनसे जुड़ना चाहता था और अब जुड़ चुका हूँ और मेरे अंदर काफ़ी चेंजिंग आई है। तो मैं इनको अब शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि अब मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी सिक्योर होने लगी है। जय शुक्राना अनंतम अनंतम। सुनाने क्या सुनाना है आपने? गुरु जी आज हमारे घर में नई संगत आई है मुल्तान नगर से। आप शुक्राना कीजिए गुरु जी का एक एक करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से हो रहा था, बहुत दिन से मन में हो रहा था कि अमृत वेला सत्संग अटेंड करना है बुलबुल आंटी का। और मैंने बात भी करी कि मैं मम्मी के घर आ रही हूँ, यहाँ पे मुझे सत्संग अटेंड करना है। तो आंटी ने बोला आ जाओ, पर 2 दिन से हम आ नहीं पा रहे थे। मतलब तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, और कल ही अपने घर वापस जाना था। पर गुरुजी ने लिखा था, मैंने कल शाम को ही गुरुजी को कहा, गुरुजी पता नहीं आपने शायद बुलाना नहीं था क्या सत्संग में। दोनों दिन चले गए, मैं जा ही नहीं पाई। पर बाई चांस की बात है, रात को अपने आप ही प्रोग्राम चेंज हो गया और जाने का कैंसिल हो गया और आज हम अमृत वेले में बैठे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की मेहर है जो गुरु जी ने अपने दर पे बुलाया, बुलबुल आंटी के थ्रू अपना अमृत वेला अटेंड करवाया। शुक्राना बुलबुल आंटी जी, मेरा नहीं गुरु जी का, सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी, जहाँ गुरु जी बैठते हैं बस उन्हीं का करो, हम तो एक जरिए आंटी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।